माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे फर्स्ट हाफ ऑफ 2026। आप बर्थ डेट अकॉर्डिंग फाइल को पिक कर सकते हैं और क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 चॉकलेट जैस्पर। डेट ऑफ बर्थ टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ग्रुप नंबर 1 चॉकलेट जैस्पर। ओके, ग्रुप नंबर 2 ब्लैक टूरमलाइन एंड क्लियर क्वार्ट्ज मिक्स है ये क्रिस्टल बॉल। ओके, ग्रुप नंबर 2 black and white crystal ball, black tourmaline and clear quartz. This is clear quartz angel. Group number 3. This is clear quartz angel. Group number 3. Thank you so much. First half of 2026. Let's see. कम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं फर्स्ट हाफ 2026 आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है। ओके, एंड चॉकलेट जैस्पर आपने चूज़ की है। ओके, लुक्स लाइक वो जो कैडबरी होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही दिखने में लग रही है ये। ओके, चलिए देखते हैं क्या एनर्जी है। ये रून सिंबल से मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग को। सो इंक वॉच आई है। मेनली ये कोलैबोरेशन को दिखाते हैं, मतलब दो पार्टी के बीच, दो व्यक्ति, दो कंपनी, दो चैनल, या फिर ओल्ड फ्रेंड कांटेक्ट में आ रही है। बहुत टाइम से झगड़ा चल रहा था, दोनों में रिकन्सिलिएशन हो रही है। इंक वॉच बेसिकली रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, कोलैबोरेशन का कार्ड है, मीटिंग का कार्ड है। तो फर्स्ट हाफ यहाँ पर कोलैबोरेशन और कोई इम्पॉर्टेंट कोई रिलेशनशिप फ्लरिश करते हुए दिख रही है। जो पहले बहुत झगड़ा चल रहा था, या फिर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्ति के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट है। किसी के लिए ये रजिस्टर्ड मैरिज भी हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 ग्रुप नंबर 1 के लिए। फर्स्ट हाफ 2026। थैंक यू। फर्स्ट हाफ 2026। ओके, दो कार्ड आई है। ओके, दिस इज मून एंड फाउंडेशन। लुक एट दिस, 4th हाउस एंड मून। एक्चुअली लॉर्डशिप, जो 4th हाउस काल पुरुष कुंडली में जो 4th हाउस का लॉर्डशिप रखता है वो मून ही है। एक साथ में ये कार्ड आई है, मून एंड 4th हाउस। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए इधर आप घर में इन्वेस्ट कर रहे हो, फ्लैट में, लैंड में, या फिर कोई व्हीकल, क्योंकि 4th हाउस से हम व्हीकल को भी देखते हैं। कुछ ना कुछ इस जगह पर आपकी खरीदारी चल रही है, इन्वेस्टमेंट चल रही है। वो फ्लैट हो सकती है, वो घर हो सकती है, बिकॉज फाउंडेशन कार्ड दिखाई दे रही है। किसी के लिए फैमिली, बिकॉज 4th हाउस इज़ अवर कंफर्टेबल जोन। फैमिली क्रिएट होना, बॉन्ड क्रिएट होना। यहाँ पर 4th हाउस में, क्योंकि मून ना मदर है, मून हमारे जीवन में सबसे बड़ी वो शांति सुकून का जगह है। तो आपकी शांति सुकून की जगह 4th हाउस में बन रही है, आप क्रिएट कर रही है, आपकी फैमिली क्रिएट हो रही है, आपके घर में पत्नी आ रही है, शादी कर कर पत्नी आ रही है। एक कम्बिनेशन एक साथ में आना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आई हैं। वैसे मून को देखा जाए तो मून में इल्यूशन होती है, कन्फ्यूजन होती है, बट एक साथ में 4th हाउस का लॉर्डशिप रखता है काल पुरुष की कुंडली में। तो ये डेफिनेटली 4th हाउस की जगह पर ये ब्लेसिंग्स देने वाले होंगे। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या फॉर्चून है ग्रुप नंबर 1। यहाँ पर ना सेलिब्रेशन चल रहा है। मून कार्ड जो है यहाँ पर कनेक्शन का कार्ड है एंड फाउंडेशन। देखते हैं, मून मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। माँ के थ्रू से आपको स्टार्ट करेगी। जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी खोल रही है, वो माँ के नाम से हो रही है, ऐसा भी होती है कभी कभी। या फिर माँ किसी न किसी वजह से पार्टनरशिप में आप एंड मदर एक साथ मिलकर कुछ काम स्टार्ट कर रही हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी फर्स्ट हाफ 2026 क्या फॉर्चून है। फर्स्ट हाफ 2026 क्या फॉर्चून है। थैंक यू। फर्स्ट हाफ 2026
ओके, थैंक यू सो मच। हेल्थ एंड विद दिस विश, देखिए 4 और 8 एक साथ में आई है। हेल्थ पर आपके खास ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि विश कार्ड आई है, इमीडिएट कार्ड बहुत पॉजिटिव आई है, तो कोई वार्निंग नहीं है। जुपिटर जो हो रेट्रो रहेगा जेमिनाई, फर्स्ट हाफ में शुरू में रेट्रो रहेगा, देन वो डायरेक्ट हो जाएंगे जेमिनाई में, देन मिड में जाकर वो कैंसर में प्रवेश करेंगे, एग्जॉल्टेड हो जाएगा। बट फर्स्ट हाफ में वो जेमिनाई में ही रहेंगे रेट्रो, देन वो डायरेक्ट होगा। सो यहाँ पर जो रेट्रो कंडीशन में जब तक वो रहेंगे तो हेल्थ रिगार्डिंग कुछ इशू आपकी हो सकती है, डायरेक्ट होते ही वो रिकवरी की ओर जाएगा, ठीक है। हेल्थ बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेगा, इधर डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन में बोल देगा ये खाना है नहीं खाना है, या फिर बार बार घर में 2025 की एंड तक बार बार हेल्थ वायरस अफेक्टेड हो रही है, जिसकी वजह से हेल्थ आपकी ख़राब होने की वजह से ऑलरेडी आप बहुत हेल्थ कंसर्न हो चुके हैं। तो 2026 शुरू में ही आप हेल्थ के लिए बहुत से रेजोल्यूशन लेते हुए दिख रहे हैं कि मैं ये खाना खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, अब से ये खाना मेरे घर में नहीं आएगा, बाहर का खाना नहीं आएगा, इस टाइप की कुछ चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं। विश फुलफिल्ड होगा, बरसों का कुछ विश, क्योंकि नंबर 8 से एनर्जी है, शनिदेव का एनर्जी है, कुछ विश आपकी फुलफिल होते हुए दिख रही है। ओके, देखते हैं। शॉर्ट इलनेस, मैं यही बोल रही थी, ग्रुप नंबर 1 फर्स्ट हाफ 2026 में बोलने से पहले ये कार्ड आई एंड हेल्थ का कार्ड आई। सो 2026 का एनर्जी नहीं है, 2025 शॉर्ट इलनेस। कैन यू सी दिस कार्ड? कोई बीमार है एंड जैसे उसका टेक केयर चल रहा है। देखते हैं फर्स्ट हाफ 2026, फर्स्ट हाफ 2026 क्या एनर्जी लेकर आ रही है। ओके ओके, दिस इज आपको यहाँ पर कोई चोरी चपेट की चीज़ से बचना चाहिए। ओके, पर्टिकुलरली घर में कोई चोरी हो रही है, घर को ठीक तरह से लॉक करना, आपकी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इस टाइप की चीज़ों के लिए आपको थोड़ी सावधानी बरतने के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि 4th हाउस का एनर्जी है। मान लीजिए आपके घर में कोई काम करने के लिए आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कोई सामान है, तो उस जगह पर आपको थोड़ी केयरफुल होना चाहिए। सामान खो जाने की, इम्पॉर्टेंट कोई ज्वेलरी, कोई इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ खो जाने की, पिक पॉकेट होने की थोड़ी संभावना यहाँ पर आ सकती है। जैसे मनी जाते हुए दिख रही है थोड़ी, कि मनी थोड़ी आपकी लापरवाही की वजह से, बिकॉज चोरी की कार्ड आई है एंड उसके इमीडिएट कार्ड सैड न्यूज़ है, तो लापरवाही की वजह से चीज़ें चले जाना उसकी संभावना है। सो इस जगह पर आपको थोड़ी केयरफुल होना चाहिए। एंड एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होगा, किसी की थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट आ रही हैं, तो कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन बहुत हाईलाइटेड है। लेट मी चेक, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही हैं। थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 1 फर्स्ट हाफ 2026, प्रेजेंट पर फोकस पॉइंट देने के लिए बोला जा रही है। प्रेजेंट मोमेंट, बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर वर्डिंग नहीं रहेंगे आप बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि मैं प्रेजेंट पे ही रहूं। एंड इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन कह देगा दिस पर्सन इज़ गुड और नॉट, गुड और बैड। ये कहीं ना कहीं आपकी साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग होगा। अगर शनि के साथ राहु का कोई संबंध आ रही है आपकी चार्ट में, यू शुड बी वेरी केयरफुल। चोरी की संभावना है घर में, और सामान चोरी होना, पिक पॉकेट होना। आप किसी जगह पर होटल पे गए हैं, घूमने गए हैं किसी जगह पर, टूर वैकेशन, इस जगह पर भी यू शुड बी वेरी केयरफुल। अगर सैटर्न के साथ राहु का कोई संबंध आपकी आ रही है बात चार्ट में ट्रांजिट के दौरान। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1 फर्स्ट हाफ 2026, फर्स्ट हाफ। थैंक यू। लेट्स सी, दिस इज़ नॉलेज। कुछ डिग्री कोर्स से ज्वाइन करने की संभावना यहाँ पर है स्टूडेंट के लिए, खासकर बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे। अब 2026 में गुरु एग्जॉल्ट भी होने वाला है सेकंड हाफ में, तो जेमिनाई में तो ऑलरेडी डिग्री कोर्स बहुत सारे लोग स्टार्ट कर चुके हैं।
दिस इज़ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आ रही है। मून कार्ड ऑलरेडी मौजूद है आपकी प्लैनेट के रूप में, तो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी रिगार्डिंग बहुत अच्छी मैसेज यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि 4th हाउस से हम गर्भ को देखते हैं, को देखते हैं। सो कुछ व्यूअर्स के लिए पहले आप सजते संवरते नहीं थी। 2026 में आपकी ड्रेसअप, पहले आप लड़कों के जैसे ड्रेसअप करते थे, बट 2026 में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होंगे। घर में कोई महिला का आना, ओके, उनकी ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड फ्रेंडशिप, यस, विद दिस लुक एट दिस, एक इम्पॉर्टेंट फ्रेंडशिप फ्लरिश करते हुए यहाँ पर दिख रही है, ओके, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होगा। मैं यहाँ पर देखूँगी क्या यहाँ पर ब्लेसिंग्स काम कर रही है 2026 की फर्स्ट हाफ में, क्या ब्लेसिंग्स है, मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। देन मैं टैरो से देखूँ, मेरी गोद में एक कार्ड आई, दैट इज़ एंजल ऑफ ग्राउंडिंग नंबर 14। एंड आपको ना मतलब सपना देश मिलना, ओमेन दिखना, इस टाइप की चीज़ों से आपको अवॉइड किया जाएगा। आपकी इंट्यूशन, साइकिक पावर इतने स्ट्रांग होंगे ड्रीम के थ्रू से। एंजल ऑफ विजडम, लुक एट दिस, नॉलेज एंड विजडम। कुछ पढ़ाई, कुछ चीज़ आप एकदम मतलब बहुत कंसंट्रेट करोगे उस जगह पर, बहुत कुछ सीखने वाले हो 2026 की फर्स्ट हाफ में। मतलब आप पढ़ रहे हो बुक्स खरीद कर, जैसे आपकी बुक सेल्फ में मुझे बहुत सारी बुक ऐड होता हुआ दिखाई दे रही है, आप इंक्लूड करें, पढ़, ऐसा नहीं है कि दिखावापन के लिए रखा गया है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं डेस्टिनी। फर्स्ट हाफ 2026, माय गॉड्स, अगेन दिस डिटेल्स एंड डिटेल्स, बहुत डिटेल में क्लैरिटी के साथ आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कीजिएगा। बहुत डिटेल में चेक करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद, माउस की एनर्जी आ रही, मैग्नीफाइंग ग्लास की एनर्जी आ रही है। लेट्स सी, ओके, विद दिस कम टुगेदर रिकन्सिलेशन, यही शायद मैं बता रही थी नंबर 8, जहाँ पर मतलब एक साथ में आना, रिकन्सिलेशन होना, मैरिज वगैरह कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही हैं। 7 8 एक साथ में आइए, 43 नंबर 7 और 8 असेंडिंग ऑर्डर में नंबर है। लेट मी चेक व्हाट्स अबाउट फर्स्ट हाफ, कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ फर्स्ट हाफ में 2026, ग्रुप नंबर 1। डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ काम होने वाला है यहाँ पर फर्स्ट हाफ में, बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड काम। वन टाइम मोड, आप बहुत ग्राउंडेड रहेंगे। 2025 की जो इम्पल्सिव एनर्जी थी, जो हेल्थ रिगार्डिंग इशू थी फर्स्ट हाफ में, वो रिकवरी भी दिखाई दे रही है। दिस इज़ योर मास्टर कार्ड फॉर फर्स्ट हाफ, योर कैरियर, वर्क, योर हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ फर्स्ट हाफ ऑफ 2026। This is Knight of Cups, जो ऑफर प्रपोजल बट लिटिल बिट फिकल माइंडेड एनर्जी वाइज। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। तो ओवरऑल फर्स्ट हाफ की जो एनर्जी आ रही है, आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रही है। ये ना सोलमेट की एनर्जी होती है। 3 ऑफ कप्स में जो फ्रेंडशिप को दिखाया जाता है वो बहुत रेयर फ्रेंडशिप है, धोखे देने वाला, विश्वासघात करने वाला फ्रेंडशिप नहीं है। हमारी छोटी सी जो ब्लेसिंग्स है, हम उसको इन्जॉय करते हुए दिख रही है। वो छोटा से छोटा ब्लेसिंग्स हो सकता है, बट हम इन्जॉय कर रही है। घर में किसी का मैरिज एनिवर्सरी, कोई किसी का ट्रांसफ़र, किसी का प्रमोशन, किसी चीज़ को लेकर मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। कैरियर, वर्क फील्ड की अगर बात किया जाए तो मून के साथ यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। मून जो इल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड बार बार देखिए आपके ऑलरेडी प्लैनेट के रूप में मून कार्ड आई है। यहाँ पर भी मून की एनर्जी आ रही है। मैं एक रेमेडी यहाँ पर आपको बता रही हूँ। अगर मून की दशा महादशा चल रही है और किसी कारणवश मून बहुत एफ्लिक्शन में चल रही है ट्रांजिट की वजह से, तो आप एक बार साउथ की ओर जाइए, साउथ की ओर जाकर भ्रमण कर आइए, कोई पिलग्रिमेज जाइए। दूसरी है, अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो शिवलिंग अभिषेक शुरू कर दीजिए। और एकादशी और पूर्णिमा की व्रत, इन दोनों में से कोई एक को चूज़ कीजिए जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, आप कर पाएँ, ठीक है। विद दिस मून एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। कैरियर, वर्क फील्ड में फर्स्ट हाफ में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, बट 9 ऑफ पेंटिकल्स हर वो चीज़ को वो संभाल सकती है, इतनी कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल है। मून ट्रैवल को भी रिप्रेजेंट करता है, कारक होती है, विदेश का कारक भी मून को माना जाता है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ट्रैवल रिलेटेड इशू क्रिएट होगा शुरुआती दौर में, कि आपको एक जगह पर जाने के लिए बोला जा रहा है, एक मजबूरी, कि तुम्हें जाना पड़ेगा, इट्स ऑर्डर। बट 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आप सोर्स को काम पे लगाएंगे,
आपकी जितना भी जान पहचान है कि वो ट्रांसफ़र रुक जाए, या फिर मुझे वो जॉब ज्वाइन नहीं करना है, इस टाइप की थोड़ी यहाँ पर शुरुआती दौर में थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा जब तक जो गुरु रेट्रो कंडीशन में है। डायरेक्ट होते ही प्रॉब्लम और कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत स्मूथ होगा, रिजॉल्व होना शुरू होगा। यहाँ पर आपकी हेल्थ की बात करें, पेज ऑफ शॉर्ट, एस्थमा साइनस रिलेटेड इशू को देखिए, इसको इग्नोर ना करें। आपको बहुत ज़्यादा प्राणायाम, यार्ड एलिमेंट को बॉडी में बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा चीज़ मत देखिए, ऐसे कंटेंट मत देखिए जिसको देखने से आपकी 7 चक्रास की एनर्जी ब्लॉक हो जाए या फिर आपकी मेंटलिटी ख़राब हो जाए। यहाँ पर कंटेंट चूज़ कीजिए पॉजिटिवली। एंड आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर दान धर्म से जुड़ा हुआ है, कर्म से जुड़ा हुआ है। स्पिरिचुअलिटी माला जाप करने से नहीं आई है। फर्स्ट हाफ में जितना आप दान पुण्य करी हो, जितना शेयर करी हो अपने एक्सेस को, दैट्स योर स्पिरिचुअलिटी, दिस इज़ रिलीजियस वर्क। आपकी लव लाइफ की अगर बात करें, हैंगमैन के साथ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। हैंगमैन ना पाइसेस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं और ऑलरेडी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई थी। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर एनर्जी वाइज दिखाई दे रही है, कोई प्रपोजल आता हुआ दिख रही है घर में, ठीक है। हैंगमैन चीज़ों को थोड़े डिले कर सकता है। मैं थोड़ी और कार्ड लूँगी। लव लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सबके लिए। फर्स्ट हाफ देखते हैं, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर कोई लैग कर रही है, डिले कर रही हैं कि डेट नहीं मिल रही है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, या फिर पाइसेस सोचने के लिए बहुत टाइम ले रहा है लव लाइफ। थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट। ओह, दिस सन कार्ड हियर, लियो हियर। एंड द डेथ कार्ड। माय गॉडनेस, कोई रिलेशनशिप ओवर होकर कोई फ्रेश रिलेशनशिप यहाँ पर दिख रही है। एक मतलब कम्प्लीटली एक शनि से सैटर्न का जर्नी है। इस एक्चुअली सैटर्न, मतलब ये स्कॉर्पियो एनर्जी है, बट यहाँ पर सैटर्न कारकत्व लेते हैं, आयु की कारका होते हैं। ये डेथ हो रही है। मतलब मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आ रही है, जैसे मैं सिंगल के लिए अलग से देखूँगी। पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ, एक जर्नी जो ख़त्म हो रही है। आप, हम कहते हैं ना कि लाइम लाइट पे आना, स्पॉटलाइट पे आना। फर्स्ट हाफ में ऐसा मैरिज होगा दैट विल बी शॉकिंग और सरप्राइजिंग फॉर समवन, कि यहाँ पर तो मैरिज नहीं, मतलब ऑड मैरिज, जैसे कोर्ट मैरिज, जैसे भागकर शादी, इस टाइप की कुछ मैरिज किसी के लिए, कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे शादी की डेट फिक्स होने के बावजूद भी लैग आ गया, किसी की हेल्थ रिगार्डिंग इशू आ गया, जिसकी वजह से थोड़ी लैग देखने को मिल सकती है, थोड़ी डिले देखने को मिल सकती है। बट देयर इज़ अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर लव लाइफ, जहाँ पर हो सकता है कोई रिलेशनशिप चला गया एंड एक रिलेशनशिप यहाँ पर फ्लरिश कर रही है। मैं थोड़ी देखूंगी जो बिल्कुल सिंगल है, ओके, उन लोगों के लिए क्या एनर्जी है। अगर आपकी मैरिज की एज चल रही है, जो बिल्कुल सिंगल है एंड मैरिज की एज चल रही है, व्हाट्स अबाउट 2026। वन टाइम मोर स्पिरिट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल। जो एकदम सिंगल है, लाइफ में कोई नहीं है, आपकी बातचीत किसी के साथ नहीं हो रही है, तो सेकंड हाफ में जाकर, बिकॉज फूल कार्ड आ रही है बॉटम ऑफ द डेक, सेकंड हाफ बहुत इंपॉर्टेंट होगा रादर देन फर्स्ट हाफ। ओके, सेकंड हाफ इंपॉर्टेंट है 2026 के, जब गुरु एग्जॉल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत लैग है, बहुत ऑफ स्ट्रगल दिखाई दे रही है। देखते हैं क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 1 के लिए फर्स्ट हाफ 2026। दिस इज़ लव एंड बॉटम ऑफ द डेक, चैलेंजिंग टाइम्स। यहाँ पर ये एक्चुअल में इस डेक में ये लवर्स कार्ड है। आप मिलते हुए दिख रहे हैं किसी पर्सन से फर्स्ट हाफ में, ग्रुप नंबर 1 आप किसी से मिल रहे हो। यहाँ पर जो रिलेशनशिप में है उनके लिए मैरिज दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी बातचीत अगर 2025 में चल रही थी तो यहाँ पर ये मैरिज तक चीज़ों को लेकर जा रही है, बिकॉज ये रिकन्सिलेशन है। आपका फर्स्ट कार्ड है, यहाँ पर इंक वॉच आई थी एंड द लास्ट कार्ड सेम कार्ड आई है, सेम एनर्जी में आई है। तो ये रिकन्सिलेशन और मैरिज और पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट कर रही है, और किसी के लिए बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है। ओके, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं फर्स्ट हाफ 2026। तो क्लियर क्वार्ट्ज एंड ब्लैक टूर्मलाइन क्रिस्टल की बॉल आपने चूज़ की है, ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन, राइट। एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है, ओके। देखते हैं फर्स्ट हाफ 2026 में उसको अगर आधा करें, मार्च
तक जुपिटर रेट्रो रहेगा, उसके बाद जेमिनी में ही वो डायरेक्ट हो जाएंगे। देन सेकेंड हाफ में जाकर जून के आसपास में जाकर वो एग्जॉल्टेड होने वाला है। ओके, सो जुपिटर ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ में जेमिनी में ही रहेगा, रेट्रो से डायरेक्ट होगा। राहु शतभिषा नक्षत्र में है, केतु लियो में है, सैटर्न पाइसिस में गोचर जारी है, उत्तर भाद्रपदा से होकर जाएंगे, देन रेवती में प्रवेश करेंगे। देखते हैं क्या रून सिंबल है फर्स्ट हाफ 2026 के लिए। सोइलो आया है ग्रुप नंबर 2। इस सिनरी को देखकर क्या लग रहा है कि यहाँ पर दो दोस्त हैं जो शायद कोई ट्रैवल पे निकला था, एक्सप्लोर कर रहा था लाइफ को। सडनली गाड़ी जैसे ख़राब हुई, गाड़ी ठीक किया जा रही है, वो दोनों बैठकर जीवन को लेकर कुछ सोच रही हैं, क्योंकि गाड़ी कुछ पल के लिए रुकी हुई है या फिर दे आर वेरी एग्जॉस्टेड, थोड़ी ब्रेक चाहिए और शाम हो गई है। कुछ इस टाइप के सिनेरियो। सोइलो की जो एनर्जी होती है ये न्यू डॉन को दिखाते हैं, न्यू बिगिनिंग्स को दिखाते हैं, नई सवेरे को दिखाते हैं, नई सोच को दिखाते हैं। हम सभी जब यार शुरू होते हैं बहुत सारे मतलब रेजोल्यूशन होती है, मैं ये करूँगा, सुबह प्राणायाम करूँगी, ये करेंगे, वो करेंगे, एंड एक महीने तक तो चलता है, सेकेंड महीने में एज यूजुअल सब बेकार हो जाता है। बट ये कार्ड की ये जो रून सिंबल है ये बहुत डिटरमाइंड है, क्योंकि ये सूर्य से कनेक्ट करता है, जहाँ पर सूर्योदय होने वाला है। बिल्कुल वो एक स्विफ्ट जो डार्क पीरियड है वो ख़त्म हो रही है एंड एक नई सवेरे का आरंभ हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक नई सनराइज़ लेकर आ रही है फर्स्ट हाफ में ही। ओके, जहाँ पर थोड़ी ब्रेक मूवमेंट के बाद गाड़ी चलती हुई दिख रही है। देखते हैं क्यों ये एनर्जी है आपकी, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। पहले देखते हैं फॉर्चून मैसेज ग्रुप नंबर 2 फर्स्ट हाफ 2026, फर्स्ट हाफ 2026 ग्रुप नंबर 2 के लिए। फर्स्ट हाफ 2026, दिस इज ट्रस्ट। यहाँ पर दो व्यक्ति के बीच बातचीत हो रही है, जैसे कोई मसला सॉल्व हो रही है, एंड ट्रस्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर कोई चीज़ आपको सॉल्व करना, रिजॉल्व करना है, यहाँ पर विश्वास के साथ आगे बढ़ना कि एक दिन गाड़ी ठीक हो जाएगा, ये चलेगा ज़रूर अगर ये ख़राब हुई है। देखते हैं अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर ट्रस्ट रहना, रिस्पेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। वन मोर कार्ड स्पिरिट। चिल्ड्रन आई है एंड मनी आई है। लुक एट दिस, फेंग शुई का वो चाइनीज सिक्का यहाँ पर आई है, ये बहुत अच्छा ऑस्पिशियस सिंबल माना जाता है। नंबर 10 भी आई है। तो फाइनेंस जितना हम मार्च के बाद जाएंगे, मतलब मार्च अप्रैल की तरफ जाएंगे, यहाँ पर आपके लिए मनी आता हुआ दिखाई दे रही है। प्रॉस्पेरिटी, प्रमोशन हुआ, सैलरी आपकी इंक्रीज़ हुई, घर में जो मेंबर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी इंक्रीज़ हुई, किसी न किसी वे से प्रॉस्पेरिटी आते हुई दिख रही है। एंड फॉर दिस चिल्ड्रन हियर, यहाँ पर आपकी चिल्ड्रन का भी हो सकता है कि नई कोई स्कूल में एडमिशन हो रही है। चिल्ड्रन के लिए भी मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है, क्योंकि ये रून सिंबल सूर्य से कनेक्ट करता है। पंचम का मालिक होती है काल पुरुष की कुंडली में सूर्य, जो चिल्ड्रन के हाउस है। तो प्रेगनेंसी रिगार्डिंग गुड न्यूज़ हो सकती है, या फिर आपकी बच्चे तरक्की कर रही है, नया कुछ उनके जीवन में, उनकी जीवन कोई नई जगह पर जाकर एडमिशन हो रही है, नई कॉलेज कोई दूसरी किसी जगह पर एडमिशन हो रही है, ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर बनेगा। ओके, लेट मी चेक। यहाँ पर ट्विन बच्चे हैं। थीम देखते हैं ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स द थीम ग्रुप नंबर 2 फर्स्ट हाफ 2026। ठीक है, दिस इज एंजल ऑफ पास्ट लाइफ। क्योंकि गुरु जब रेट्रो होती है, गुरु बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लैनेट है। जुपिटर के साथ, जुपिटर पंचम का भी कारक है, नाइन्थ हाउस का भी, सेकंड का भी, तो जिसकी वजह से पूर्व जन्म कनेक्ट होते, पूर्व पुण्य कनेक्ट होते जुपिटर के साथ। तो जब तक ये रेट्रो है, पास्ट इशू यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा एंड उसको आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। पास्ट लाइफ का मतलब ये पूर्व जन्म की कर्म को नहीं दिखा रही है। पास्ट मतलब इमीडिएट पास्ट में जितना भी कर्म है उसको रेट्रो पीरियड में उसको करेक्शन करना है, उसको ठीक करना है। एंड ये बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण एक टाइम हो सकता है, जनवरी टू मार्च। एंड विद दिस एंजल ऑफ इमेजिनेशन, यहाँ पर आपकी वो खोया खोया चांद, खुला आसमान, जो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो में थोड़ी दिखने को मिलती है, तो थोड़ी वो एनर्जी यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट जो लोग राइटिंग फील्ड में है, क्रिएटिविटी में है, उनके लिए ये टाइम फ्रेम बहुत पॉजिटिव है।
आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़ेगा, आप बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करेंगे चीज़ों को। तो मैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 को बताऊँगी कि विजुअलाइज अगर आप करते हैं, इस टेक्निक का आप इस्तेमाल करते हैं तो पॉजिटिवली यूज़ कीजिए। जो भी विजुअलाइज करते हैं पॉजिटिव चीज़ों को विजुअलाइज कीजिए। थोड़ी देखते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। फर्स्ट हाफ 2026, फर्स्ट हाफ 2026, फर्स्ट हाफ 2026। ओह माय गॉड, ओके। यहाँ पर फर्स्ट जो कार्ड आई है वो है पार्टनरशिप, एंड यहाँ पर भी ट्रस्ट कार्ड आई है। यहाँ पर भी पार्टनर में कुछ यहाँ पर बातचीत हो रही है। तो फर्स्ट हाफ में ही देखिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रही है कुछ लीगल पेपर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रही है पार्टनर में। मतलब यहाँ पर बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है या फिर मैरिज रिगार्डिंग कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हो सकती है। नर्चर की एनर्जी आ रही है। कैंसर 4th हाउस की एनर्जी है जो हमारे लिए कंफर्टेबल जोन है, माँ का घर, माँ का आंचल। तो होम कमिंग एनर्जी हो सकती है आप, क्योंकि 7th हाउस से हम थोड़ी दूर लोकेशन को देखते हैं, तो आप हो सकता है आप घर वापस आ रही है, होम कमिंग एनर्जी है। मदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, पार्टनर को ढूंढने में हो सकती है, उनकी सलाह परामर्श आप ज़रूर लीजिए। 12th हाउस की एनर्जी आ रही है जो एक्चुअली पाइसेस का एनर्जी है। पाइसेस बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव, बहुत मिस्टीरियस लास्ट जोडियक साइन होता है। 12th हाउस में जाकर ना हमें मुक्ति मिल जाती है, हमें मोक्ष मिल जाती है। पाइसेस एक खुला आकाश के जैसे होते हैं, समंदर की गहराई की वो पानी जहाँ पर हम फ्री हैं। तो यहाँ पर देखिए खजाना दिखाई दे रही है समुंदर के नीचे। तो पाइसेस आने का मतलब है आप फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर पॉजिटिव नहीं हो, बहुत ऑब्सेशन नहीं है। पाइसेस की एनर्जी में पाइसेस लेट को बहुत अच्छी तरह से कर देंगे। अगर आप कभी भी किसी पाइसेस के साथ डील करते हैं, पाइसेस की एनर्जी को आप देखेंगे, वो बहुत सेंसिटिव होंगे, वो बहुत इमोशनल होंगे, बट वो ग्रेजुअली लेट गो भी करेंगे। जितना दर्द उनको मिलेगा उतना दर्द कोई सह नहीं सकता जितना पाइसेस की मिलती है, बट वो लेट गो की क्षमता होती है पाइसेस के अंदर, वो सरेंडर की क्षमता होती है पाइसेस के अंदर। दिस इज़ द कार्ड ऑफ परसिस्ट अर्थ एलिमेंट, मतलब जितना भी ऑब्स्ट्रकल आए आप टूट नहीं रहे हो, ग्राउंडेड दिखाई दे रही है एंड बहुत अच्छी तरह से आप सामना कर रहे हो। अर्थ एलिमेंट आने का मतलब है चीज़ों के साथ आप डील कर रही हो एंड बहुत पॉजिटिवली डील करते हुए दिखाई दे रही है। नेक्स्ट विद दिस इन रिसीव, ओह दिस इज एम्प्रेस हियर, राइट, दिस इज एम्प्रेस इन, द डिवाइन इन इज हियर। घर में महिला का आना, यहाँ पर पार्टनरशिप आई है और आप किसी की पत्नी बन रही है और आपके घर में पत्नी का आना यहाँ पर बहुत बढ़िया। इन आने का मतलब है मतलब रिसोर्सेस आना। हम कहते हैं ना कि हम 9th हाउस से 11th हाउस जाएंगे तो सप्तम भाव आते हैं। इसका मतलब पत्नी आई, सौभाग्य आई, लक्ष्मी आई, इसीलिए लक्ष्मी बोला जाता है कि लक्ष्मी आई। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे आपके लिए रिसोर्सेज दिखाई दे रही, सबके लिए तो पत्नी नहीं होगा, क्योंकि अर्थ एलिमेंट के साथ इन एनर्जी आई है। इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकती है। अर्थ एलिमेंट भूमि खरीदारी, भूमि के ऊपर कंस्ट्रक्शन, एंड बहुत अच्छी तरह से वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, ओके। या फिर ऐसी जगह पर आप बुक कर रही है, बिकॉज इन रिसोर्सेस को दिखा रहे हैं, बहुत हैप्पी मोमेंट को दिखा रही हैं। लेट मी चेक ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स अबाउट योर 2026, व्हाट्स अबाउट योर 2026। लाइट इन द डार्क, मैं आपको बोल रही थी कि सारे तूफान, सारे ऑब्स्ट्रकल, क्योंकि यहाँ पर डार्क एनर्जी है, आप पार कर कर बाहर जा रही हैं। कीप गोइंग, कीप शाइनिंग। यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग्स आई है कि जो तुम कर रही हो जस्ट ऑन द राइट ट्रैक। एंड क्यूरियोसिटी, किसी के बारे में जानना, क्या चल रहा है उसके लाइफ में, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। आप क्यूरियस है किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, क्योंकि जुपिटर जेमिनी में है, ये मरकरी का साइन है। एंड मरकरी का मतलब ही एक छोटा बच्चे के अंदर कितनी क्यूरियोसिटी होती है, कितना वो पूछते रहते हैं ये क्या है, वो क्या है मम्मी, वो क्या है। तो जेमिनी जस्ट लाइक दैट, क्यूरियोसिटी। आप जेमिनी पर्सन को देखेंगे उनके अंदर क्यूरियोसिटी, वो ना बोर हो जाते एक चीज़ से। जेमिनी को लाइफ में एडवेंचर चाहिए, जैसे सजिटेरियस को चाहिए होता है, बट जेमिनी का एडवेंचर एंड सजिटेरियस के एडवेंचर में थोड़ा डिफरेंट है। बट जेमिनी को नई कुछ चाहिए, जेमिनी को कुछ फ्रेश कुछ चाहिए होता है एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, लेट्स सी नंबर 2।
आप देखेंगे जेमिनी में जहाँ पर भी आपके प्लैनेट आते हैं आप उस जगह पर क्यूरियस हो जाते हैं, उस हाउस को लेकर क्यूरियस हो जाते हैं। केतु अगर आपकी जेमिनी में है या जेमिनी में बहुत सारे प्लैनेट है, आप देखेंगे उस हाउस को लेकर आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, आपको जानने की इच्छा होती है। टिप नंबर 2, फर्स्ट हाफ 2026, गुड फॉर्चून। This is good fortune, good luck, best of luck for you for first half. And here is a friendship, important friendship flourish करते हुए दिखाई दे रहे हैं। Look at this, the number 13 here. यहाँ पर 13 में गुड फॉर्चून को दिया गया है एंड फ्रेंडशिप। एंड लुक एट द पास्ट लाइफ। इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, दो डिफरेंट डेक से पास्ट लाइफ का कार्ड आई है, पिरामिड है। दिस इज़ पास्ट लाइफ एंड पास्ट लाइफ। तो पास्ट पर्सन ओके और पास्ट इशू रिजॉल्व होगा बिकॉज गुड फॉर्चून का बेस्ट ऑफ लक है। कोई पास्ट इशू 2025 का कुछ इशू यहाँ पर रिजॉल्व होता हुआ दिख रही है। व्हाट्स अबाउट योर डेस्टिनी 2026 की फर्स्ट हाफ, 2026 की फर्स्ट हाफ फॉर ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। दिस इज़ मैजिकल मैप शिफ्टर। आप रेडी हो जाइए ग्रुप नंबर 2। यू फील लाइक केतु, आई डोंट नो, वेरी अनसर्टन बिकॉज आंख बंद है। यहाँ पर एक कुछ चल रही है, मैं जो पकड़ूंगी दैट्स माय डेस्टिनी, राइट। यहाँ पर बहुत कुछ घूम रही है। बचपन में हम खेलते थे ना, ऐसे स्पिन करते थे, व्हील क्या बोलते थे उसको, एंड जो जिसमें अटक जाता था वही गिफ्ट्स हमें मिलता था। तो यहाँ पर वही एनर्जी को दिखाया गया है, मैजिकल मैप शिफ्टर, मतलब बहुत बड़ी कोई चेंज। एंड लुक दिस डॉक्यूमेंट हियर, डॉक्यूमेंटल कोई चीज़ों को लेकर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन, कोई जो वर्डिक्ट यहाँ पर आने वाला है, कुछ चाहे वो ज़मीन को लेकर हो सकते, कोर्ट कचहरी को लेकर हो सकते, बट ये जो भी है नंबर 7 ये मुक्ति प्रदान करने वाले हैं आपको। ये आपको पास्ट लाइफ की कोई कार्मिक सिचुएशन से फर्स्ट हाफ में ही आपके लिए मुक्ति प्रदान करने वाला होगा। ओके, ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स अबाउट फर्स्ट हाफ? ओह, दिस गुड जेंटलमैन, ओके, एंड दिस इज़ अ लॉन्ग वे। दिस इज़ गुड जेंटलमैन, लियो इज़ हियर, राइट, एंड हियर इज़ द लॉन्ग वे। कोई रास्ता पूछ रहा है क्रॉस रोड में, ओके। सो आपको कोई मिल रही है, ओके। ये दिस द मेन मेल, द मैस्कुलिन वन, कोई घर वापस आने के बारे में सोच रहा है लॉन्ग डिस्टेंस से, ओके। होम कमिंग एनर्जी है। एंड यहाँ पर क्रॉस रोड में ये बर्ड से रास्ता पूछ रहा है व्यक्ति। तो क्रॉस रोड में एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रही है, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है अनएक्सपेक्टेड मनी। लुक एट दिस, यहाँ पर आपकी मनी कार्ड आई है, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड मनी आई है। तो रिसोर्सेस, अनएक्सपेक्टेड कुछ प्रोजेक्ट हाथ में लगना जिसकी वजह से एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा मनी। ओके, लेट मी चेक फ्रॉम टैरो। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 2। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। पिरामिड में बहुत कुछ छुपा होती है, बहुत कुछ हिडन होती है। तो वो सारी हिडन चीज़ें रिजॉल्व होता हुआ दिख रही हैं ग्रुप नंबर 2। बट कोई है जो मदद करे, कोई मेंटर, क्योंकि ये बर्ड नहीं है, ये मेंटर है, कोई गुरु है, कोई टीचर है, कोई एल्डर है जो रास्ता दिखा रही है, सही मार्ग दिखा रही है, राइट। दिस इज़ योर मास्टर कार्ड, करियर, वर्क, योर हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ। मैं लव लाइफ को और थोड़ी देखूंगी, एक सिंगल के लिए भी मास्टर कार्ड देखते हैं। लुक एट दिस, द सन कार्ड इज हियर। एंड आपका शुरू हुई थी रून सिंबल सूर्य से, सन सक्सेस को दिखाते, सन विक्ट्री को दिखाते, गवर्नमेंट से, लीगल इश्यूज से, कोई जॉब मिलना, सन विक्ट्री है, अल्टीमेट सक्सेस से स्पॉटलाइट पे आना कोई चीज़ है, पब्लिक होना कोई चीज़ है, अनाउंसमेंट। व्हाट्स अबाउट योर करियर, वर्क, फील्ड? लुक एट दिस, देखने की ज़रूरत नहीं है ग्रुप नंबर 2, बिल्कुल भी। फर्स्ट हाफ की 2026 में एक बहुत बड़ी कोई प्रपोजल, कोई ऑफर, कोई अपॉइंटमेंट लेटर, ट्रांसफ़र विद दिस एम्परर, हायर अथॉरिटी की मदद, मतलब उनकी तरफ से कुछ मदद आपको मिल सकती है बिकॉज एरीज की एनर्जी है, ओके। मतलब एरीज ना मैं को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं उस जगह पर हम बहुत अहम रखते हैं। एरीज जहाँ पर भी आपके आते हैं क्योंकि उस जगह पर काल पुरुष की कुंडली में सत्ता, मैं जो हूँ, पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये फदरली फिगर को भी रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पर। बट करियर, वर्क, फील्ड की जगह पर मुझे आपके लिए प्रमोशन और थोड़ी गति, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, बहुत बड़ी कोई चेंज। एंड चेंज
क्योंकि गवर्नमेंट है, हायर अथॉरिटी है, एम्परर भी हायर अथॉरिटी है, दोनों जगह पर ही मुझे आपके लिए पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिखाई दे रही है। चेंज नेगेटिव भी हो सकती है, पर फॉर यू दिस इज़ वेरी पॉजिटिव चेंज। एंड हेल्थ की बात करें, हाइड्रोफैन की एनर्जी आ रही है। हेल्थ की जगह पर सात्विक खाना या फिर हेल्थ की जगह पर बहुत कंसर्स होना, किसी की मानना, क्योंकि हाइड्रोफैन एक्चुअली आयुर्वेदिक डॉक्टर को आप मान सकते हैं। हाइड्रोफैन को आप इस तरह से देखिए, जो लोग थेरापिस्ट होते हैं, फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, जो हील कर रहे हैं, रेकी हीलर होते हैं, तो आपका झुकाव इस टाइप की चीज़ों पर हो सकती है। नॉलेज, विजडम, और जानना है कैसे होती है। बट ओवरऑल अगर हेल्थ की बात करें तो बहुत वार्निंग साइन नहीं है। रैदर अगर आपकी हेल्थ इशू 2025 में चल रहा था, मार्च तक थोड़ी बहुत इशू चल रहा था, डायरेक्ट होते ही जुपिटर डायरेक्ट होते ही आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पर अगर बात करें आपकी स्पिरिचुअलिटी, क्वीन ऑफ कप्स, किसी देवी के प्रति मुझे बहुत झुकाव दिखाई दे रही है। कोई शक्तिपीठ और ऐसी कोई गॉडेस जो बार बार आपको सपने में आ रही है। आई डोंट नो, मैं यहाँ पर मैं नहीं कह रही हूँ कि माँ जगदम्बा है, ये माँ ललिता है, या फिर दुर्गा है, माँ आदिशक्ति, मतलब कोई भी हो सकती है, माँ काली है। बट शक्तिपीठ और शक्ति की ओर जाते हुए एनर्जी दिख रही है। आपकी लव लाइफ की एनर्जी की बात करें, बाप रे बाप, विद दिस टावर एंड विद दिस 8 ऑफ वांड्स एनर्जी, रीस्ट्रक्चर हो रही है। ठीक है, कुछ रीस्ट्रक्चर हो रही है, आपकी लव लाइफ में धूम मची हुई है। ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं क्या चल रहा है। वाई दिस टावर कार्ड इज हियर फॉर ग्रुप नंबर 2, वाई दिस टावर कार्ड इज हियर। डोंट वरी, टावर इज नॉट नेगेटिव कार्ड, टावर रीस्ट्रक्चर, रिफ्रेम करते हैं, बिकॉज 8 ऑफ वांड्स है। किसी का चले जाना बड़ी दुख दे सकता है। लव लाइफ ग्रुप नंबर 2, फर्स्ट हाफ, नाइट ऑफ वांड्स, बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ कप्स। आपकी एक ड्रीम पार्टनर है ग्रुप नंबर 2, यू वांट दिस पार्टनर, यू जस्ट लव दिस पार्टनर, बिकॉज 9 ऑफ कप्स हैं, बट उसके नीचे 3 ऑफ शॉर्ट्स हैं। ओके, तो इस पार्टनर से मिलन में बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रकल दिखाई दे रही है, बिकॉज टावर टैरो में मेनली क्या होती है, अनएक्सपेक्टेड एंड शॉकिंग चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। बट रेस्ट एश्योर्ड 2 पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रही है, विद दिस नाइट ऑफ वांड्स एंड नाइट ऑफ कप्स एंड विद दिस 8 ऑफ वांड्स। तो यहाँ पर 2 पर्सन के बीच आपको चुनना पड़ सकता है कि किसी एक पर्सन के साथ मैं रिलेशनशिप में आऊँगा, बिकॉज नाइट ऑफ वांड्स एंड नाइट ऑफ कप्स एक पर्सन नहीं है, एक एनर्जी नहीं है। कुछ व्यूअर्स के लिए मैं 10% के लिए एक बात यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि 1 नाइट स्टैंड किसी के लिए भारी पड़ सकता है। बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ कनेक्शन। अगर आपकी और सडन प्रेगनेंसी आना, क्योंकि नाइट ऑफ वांड्स है, ये एकदम से मतलब ये बहुत ही एक्टिव एक एनर्जी है नाइट ऑफ वांड्स, तो आपको थोड़ी इस जगह पर केयरफुल होना है। ओके, इस टाइप की एनर्जी से केयरफुल होना है। 1 नाइट 1 डे इस टाइप की कनेक्शन में आपको नहीं आना है, बिकॉज नाइट ऑफ वांड्स इज़ वेरी डेंजरस एनर्जी रिगार्डिंग दिस एस्पेक्ट। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, लेट मी चेक, यहाँ पर सडन प्रेगनेंसी आ सकती है अगर आप प्लान नहीं कर रही हैं, क्योंकि चिल्ड्रन कार्ड आई थी आई थिंक। देखते सिंगल आपके लिए क्या खबर है फर्स्ट हाफ 2026 में। सिंगल का मतलब बिल्कुल सिंगल, कोई नहीं है लाइफ में। ऐसे कोई अगर मन में है तो उनके लिए नहीं है, बिल्कुल आप सिंगल हो। चलिए देखते हैं, आपकी शादी की उम्र चल रही है 2026 फर्स्ट हाफ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वांड्स। यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट हाफ में मुझे कुछ आता हुआ दिखाई दे रही है। डोंट फील रिजेक्टेड और विक्टिमाइज्ड एनर्जी में अपने आप को मत रखिए। पेज ऑफ वांड्स का एनर्जी आ रही है, 3 ऑफ वांड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर परिवार की ओर से सम्मति, कन्विंस्ड होना, या फिर यहाँ पर फैमिली की ओर से कोई घर में रिश्ता वगैरह आना यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। 3 ऑफ वांड्स मतलब आता हुआ दिख रही है, क्योंकि पेज है, पेज के हाथ में एक वांड्स है, 3 ऑफ वांड्स है, जोड़ेंगे तो 4 ऑफ वांड्स आ जाएगा। तो सिंगल के लिए जो जिनकी मैरिज के चल रहे 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर मैरिज की योग है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स क्रिएट हो रही है।
और जो रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मैं कहूँगी, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन को ठीक रखें, यहाँ पर ठीक तरह से बातचीत कीजिए, देन 8 ऑफ वॉन्ड चीज़ें मूव करना शुरू करेंगे, चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू होगा। बट सिंगल के लिए यहाँ पर अगर आपकी मैरिज की एज चल रही है, ऑफर प्रपोजल आएगा घर में, एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स क्रिएट हो रही है, मैरिज की एनर्जी है। ओके, लेट मी चेक। ग्रुप नंबर 2, क्या गाइडेंस है आपके लिए ओवरऑल फर्स्ट हाफ 2026 के लिए? वन टाइम मोर स्पिरिट। ओके, दिस इज लिसन, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक बेस चक्रा, पर्सनालिटी, खुद की पर्सनालिटी को थोड़ी डेवलप करना ये बहुत ज़रूरी है। एंड ऑब्जर्वेशन की मोड आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी अनुभूति, अनुभव करना, किसी रिलेशनशिप को अनुभव करना, और मतलब लिसनिंग पावर, लिसनिंग कैपेसिटी फर्स्ट हाफ में आपका बहुत, मैं जानती हूँ मैंने बड़बड़ा के सब कुछ बोल दिया, थोड़ा सामने वाले की भी सुनिए, उसका व्यू पॉइंट को रिस्पेक्ट कीजिए, तभी जाकर रिलेशनशिप हो या फिर करियर वर्क फील्ड की जगह पर प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3, चलिए देखते हैं अपनी क्लियर क्वार्ट्ज एंजल चूज़ की है। फर्स्ट हाफ 2026, डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है। देखते हैं, गुरु मार्च तक रेट्रो रहेंगे, उसके बाद जेमिनी में ही वो डायरेक्ट हो जाएंगे, एंड सेकेंड हाफ 2026 में एक्सॉल्टेड होने वाला है। तो ऑलमोस्ट गुरु जेमिनी में ही रहेंगे फर्स्ट हाफ। सो हम सबके अंदर ना क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई किसी चीज़ को जानने के लिए। आप देखेंगे बहुत सारे लोग डिग्री कोर्स ज्वाइन कर रही है, कुछ 2 महीने 3 महीने कुछ ना कुछ कोर्सेज चल रही है अभी, सीखना, राइट। क्योंकि जेमिनी एक साइन मरकरी का, जहाँ पर चीज़ें ना मतलब बोर होना में पसंद नहीं है। जब आप मिथुन राशि को देखेंगे वो बोर होना ना पसंद नहीं करेंगे। पाइसेस 1 घंटे 5 घंटे एक जगह पर बैठे रहेगा। कैंसर भी बैठे रह सकता है, बट कैंसर की एनर्जी में भी जड़ राशि होने की वजह से वो थोड़ी देर कुछ चाहिए उसको, बट पाइसेस कर सकता है, बैठे रह जाएगा। बट जेमिनी के लिए इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, उसको कुछ एक्सप्लोर करना होता है, कुछ नया तरीका चाहिए। तो आप हम सबकी एनर्जी में, बिकॉज जुपिटर जेमिनी में हम सबकी एनर्जी में ना कुछ नया कुछ सीखना है, कुछ करना है। कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स सी, रून सिंबल से स्टार्ट करते हैं। राहु अभी शतभिषा नक्षत्र में है, केतु लियो में चल रहा है, एंड सैटर्न का पाइसेस उत्तर भाद्रपद से रेवती नक्षत्र में जाएगा। अब बात करते हैं, 7.5 चल रही है मीन राशि के ऊपर, पूर्ण 7.5 चल रही है, एंड एरीज की फर्स्ट आया चल रही है। देखिए रून सिंबल में यूआस आई है, लुक्स लाइक एम सिंबल, राइट। इस पिक्चर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये समहाउ गिर गया था। यहाँ पर एक ऊपर कोई है जो इसको मदद कर रही है उठने में, एक टीम वर्क चल रहा है ना। सो ग्रुप नंबर 3 आपके लिए फर्स्ट हाफ में मुझे दिखाई दे रही है, एक गिरा हुआ इंसान को कोई उठा रही है कि आओ कम बैक करो, तुम कर सकते हो। अब यहाँ पर ये ऐसा नहीं कि आप ट्रैकिंग पे जा रहे हो सकता है फर्स्ट हाफ में कुछ व्यूअर्स यहाँ पर माउंटेन ट्रैकिंग में जा सकते हैं, ये थोड़ी लिटरल मीनिंग आ रही है। बट ये जो रून है ये टीम वर्क की हेल्प की मदद करते हैं, लीडरशिप को दिखाते हैं कि कोई लीडर है जो नीचे वाला को भी ऊपर उठाने की कोशिश करे, वो भाग नहीं रहा है। तो आइदर आपको किसी प्रोजेक्ट के लीडर बनाया जा रहे, मैनेजर बनाया जा रही है, और लोग आपको गिरते हुए देखे हैं, सभी हैबिचुएटेड है इस चीज़ से। आप उठ रहे हो, आप कम बैक कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र में लोग नहीं देखे हैं। तो थोड़ी मुझे वाइब्स आ रही है, आप कम बैक कर रही हो फर्स्ट हाफ में ग्रुप नंबर 3, एंड पीपल विल सी यू लाइक आप शाइन कर रहे हो। टीम वर्क यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 3। अगर खुद से कोई काम नहीं हो रही है तो मदद लीजिए फर्स्ट हाफ में, हेजिटेशन की कोई बात नहीं है ग्रुप नंबर 3 फर्स्ट हाफ 2026। ओह लुक एट दिस, सक्सेस इन लव, सक्सेस इन लव, मतलब नहीं आई थी ये कार्ड अभी तक पाइल 1 पाइल 2 में, तो ये आपकी पार्टनर भी हो सकती है। नंबर 15 आई है 6। ओके, थैंक यू सो मच। और क्या एनर्जी आई है, दिस इज हाउस, बड़ी घर दिखाई दे रही है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ, बॉटम ऑफ द डेक को दिखाती हूँ एक बार। एडवर्सिटी, प्रॉब्लम, ऑब्स्ट्रकल, राइट। एंड यहाँ पर कार्ड आई है हाउस, तो यहाँ पर भी मुझे लग रही थी कि कोई खाई में गिरी है। तो फर्स्ट हाफ में आप बहुत अच्छी तरह से कम बैक करते हुए दिख रही है,
आप आइदर घर बुक कर रही है क्योंकि हाउस कार्ड है, या फिर ऐसे कोई पर्सन आपके साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं जिसके घर है, बड़े घर है, मतलब अचल संपत्ति है, या फिर आप खुद ही घर बुक कर रही है, फ्लैट बुक कर रही है, लैंड कुछ आप खरीद रही है, कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह यहाँ पर हो सकती है हाउस रिगार्डिंग। ओके, लेट्स सी, देखते हैं ग्रुप नंबर 3। It's about first half 2026. First half 2026. Okay, this is daily operation, 6th house का एनर्जी। 6th हाउस से हम मेडिकल हेल्थ को देखते हैं, डेली रूटीन को देखते हैं। ओके, डेली ऑपरेशन की जगह है, तो ये आपकी इस फर्स्ट हाफ में बहुत चेंज होता हुआ दिखाई दे रही है। कुछ लोग जैसे वर्क फ्रॉम होम काम कर रही हैं, जैसे देखिए यहाँ पर मून पेजेस को इसलिए बैकग्राउंड में दिखाया गया है, एंड ये काम करते जा रहे हैं यहाँ पर। 6th हाउस में हमारी ऑडिटर, हमारी CA, लॉ से जुड़ी जो कामकाज होती है, इस टाइप की चीज़ को दिखाया जाता है। बट मेनली 6th हाउस फर्स्ट कार्ड आई तो डेली रूटीन काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन मैनर में दिखाई दे रही है। ओके, थैंक यू। देखते हैं, आई थिंक बहुत सारे कार्ड आए। मरकरी एक्सप्रेस नंबर 31, 4 कार्ड आई थी, 2 4, फिर से 4 कार्ड आई मरकरी। देखिए एक्सप्रेस की एनर्जी, मतलब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस कर रही है। वाइट एनर्जी आ रही है, आपको वाइट कलर बहुत पसंद हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा वाइट कलर वगैरह आप वेयर करेगी हो, आपको पसंद है वाइट कलर। नेक्स्ट विद दिस एल्केमिस्ट, बाय द वे मरकरी को हम एल्केमिस्ट के रूप में भी जानते हैं। स्कॉर्पियो एनर्जी, मरकरी एंड स्कॉर्पियो जब ये आ जाते हैं, इंटीमेसी, सेक्सुअलिटी, रिलेशनशिप, इस जगह पर बहुत एनर्जी हाई हो जाती है। इस जगह पर इंटेंसिटी बहुत हाई रहती है। या फिर रिसर्च ओरिएंटेड, मरकरी स्कॉर्पियो रिसर्च ओरिएंटेड अगर आप काम करते हो, ऑकल्ट को लेकर, एस्ट्रोलॉजी को लेकर अगर आप काम करें तब ठीक है चीज़ें। अदरवाइज मरकरी जब स्कॉर्पियो में चला जाता है ना, इंटीमेसी बहुत हाई हो जाती है। सो यू शुड बी लिटिल केयरफुल regarding this aspect. And with this business, second house, business finance, तो second house हमारी मनी, धन को दिखाते हैं, अचल संपत्ति को दिखाते हैं, लिक्विड कैश मनी को दिखाते हैं, जहाँ पर मून एक्सॉल्टेड होते हैं टॉरस में। सो यहाँ पर बिजनेस फाइनेंस कुछ स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि मरकरी व्यापार की कारका भी यहाँ पर आया हुआ है। 6th हाउस की एनर्जी आई है, जो डेली बेसिस में वर्क फ्रॉम होम आप साइड बाय साइड काम कर रही है। नेक्स्ट विद दिस सोल क्लाइंट एंड मेंटर डिसेंडेंट्स, तो कुछ व्यूअर्स के लिए मेंटर गाइड खुद ही बन रही है, या फिर कोई मेंटर गाइड गुरु आपकी मदद कर रही है आपकी कैरियर वर्क फील्ड को चूज़ करने में, या फिर आपको दिशा दिखाने में। ओके, लेट मी चेक। देखिए मेंटर गाइड भी कहीं ना कहीं डेस्टिनी में होना चाहिए, कि कोई आपकी मदद कर रही है, कोई आपको दिशा दिखा रही है। ये कहीं ना कहीं पूरी डेस्टाइन्ड होती है, उस पर्सन के साथ आपका कुछ कनेक्शन रहता है, गुरु हो, मेंटर हो, स्पिरिचुअल टीचर हो। ग्रुप नंबर 3, मुझे आपके अंदर ना फर्स्ट हाफ में आपको जैसे एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है, आप छुप नहीं सकते। ग्रुप नंबर 3, फर्स्ट हाफ में दिस इज स्कॉर्पियो, आप छुप नहीं सकते, आपको मजबूरी है कि आपको फ्रंट ऑफ कैमरा है आना है, आपको मतलब विजिबल होना है जैसे किसी जगह पर, या फिर आप बहुत शाय इंट्रोवर्ट है, बट सिचुएशन ऐसे आ गई है, आपको ऐसे हालात सामने आई है कि आपको उल्टा रोल प्ले करना पड़ रही है। इट्स बिट अनकम्फर्टेबल फॉर यू, बट डेफिनेटली एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन ये लेकर आएगा। ग्रुप नंबर 3, फर्स्ट हाफ। बॉटम ऑफ द डेक में है, दिस इज एंजल ऑफ फेथ। तो यहाँ पर फेथ दिखाई दे रही है, कोई टूटने नहीं देगा आपको, कोई आपको गिरने नहीं देगा। अगर आप गिर भी रही हो तो उठाने के लिए कोई एंजल, कोई स्पिरिट गाइड, डेटी मौजूद है। ग्राउंडेड एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत शांत कूल माइंडेड एनर्जी है आपकी। मतलब आपको मेंटली आपको थोड़ी आपकी बैलेंस हटा दे, इमोशनली कोई ब्लैकमेल करे, आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, ऐसा एनर्जी नहीं होगा। अदर आपकी प्राणायाम, आपकी डेली रूटीन इतनी मजबूत है, आपकी ऑरा इतनी मजबूत है कि इविल आई, नेगेटिव एनर्जी भी आप तक नहीं पहुंचेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग सील्ड प्रोटेक्शन की पावर दिखाई दे रही है। कोई बहुत याद आ रही है, चाहे वो ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर हो सकती है। वो नॉस्टैल्जिक मोमेंट थोड़ी होगी फर्स्ट हाफ में। 28, let me check regarding fortune, group number 3. Let me check regarding fortune.
What's about fortune first half 2026 group number? Okay, this is travel, important travel फर्स्ट हाफ में दिखाई दे रही है। और एक कार्ड आई है दैट इज़ हेवन एंड हेल्थ। सो यहाँ पर देखिए हेवन से आपके लिए ब्लेसिंग्स है, पितरों का ब्लेसिंग्स आपके लिए दिखाई दे रही है फर्स्ट हाफ में। ओके एंड यहाँ पर है हेल्थ, आपको अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखना है क्योंकि 6th हाउस भी हेल्थ के लिए ही एनर्जी आया है। कोई आपकी हेल्थ को लेकर बहुत कंसर्न है, परिवार की कोई सदस्य हो सकता है। बट फॉर्चून में ट्रैवल कार्ड आई है, रिलोकेशन ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पितरों का ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर जिसकी वजह से बड़ी कोई मुश्किल से आप बाहर आते हुए दिख रही है। फर्स्ट हाफ 2026, फर्स्ट हाफ 2026 ग्रुप नंबर 3। okay, first half 2026, this is time has a message for you, karmic path, this is Saturn here, कर्म का फल, transmute and with this jealousy and trust। okay, आपकी टाइम यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत डिले हुई है एंड एक्चुअली सैटर्न है, उसके बाद ही ट्रांसम्यूट आई है। मतलब आपके जीवन में अब बहुत बड़ी कोई परिवर्तन को लेकर बहुत लोग जेलस होगा, लोग यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन, ऐसे लव, ऐसी सक्सेस क्यों आ रही है। हाउ इज़ इट पॉसिबल। बहुत सारे लोगों की जेलस आई, इविल आई होगी, बट डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी, ट्रस्ट रखिए। बार बार यहाँ पर एक कार्ड आ रही है ट्रस्ट एंड फेथ, कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जो भी ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी है, जो फेटेड है कोई छीन नहीं सकता। बिकॉज यहाँ पर टाइम एंड कार्मिक पाथ, सैटर्न का कोई साइकिल कंप्लीट हुई, आप ट्रांसम्यूट, आप चेंज का समय है। तो उस चेंज की वजह से ही आपकी लाइफ में चेंज आ रही है क्योंकि वो समय आ गई है। बट पीपल विल बी वेरी जेलस। ग्रुप नंबर 3, स्नेक के सपने दिखाई दे सकते हैं। इवन सैटर्न के भी आप शायद बहुत अच्छे कर्म कर रही हैं 2025 से ही। रेस्ट एंड अनफोल्डिंग, मैं आपको बोल रही थी ना आपकी भाग्योदय है, अनफोल्डिंग सामने आ रही है। रेस्ट, ओके, आपको रेस्ट की भी ज़रूरत है क्योंकि हेल्थ रिगार्डिंग एनर्जी यहाँ पर थोड़ी दिखाई दे रही है। गिल्ट फ्री रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ब्रेक की बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फ्यूचर सेल्फ, कोई हाथ पकड़ रही है, फ्यूचर सेल्फ में कोई आपके हाथ पकड़ रही है। ये चीज़ ये बिजनेस पार्टनर के लिए हो सकती है। एंड यहाँ पर भी लुक एट दिस, ओह वेट, लुक दिस कार्ड हियर, यहाँ पर भी कोई हाथ थामने के लिए बोल रहे कि मेरे हाथ थामो, मेरे हाथ पकड़ो। यहाँ पर भी कोई हाथ थाम चुका है। तो ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा कि क्यों हो रही है, क्योंकि आप मजबूर है, आप तकलीफ़ में हैं। दैट इज़ डेस्टाइन, दैट इज़ फेटेड, वही तो सब जानते थे। तो आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आना, तो आप ट्रस्ट रखो। ग्रुप नंबर 3, दैट इज़ तलिस्मान 49 नंबर 13, बॉटम ऑफ द डेक में है गॉब्लिन। मतलब बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी से कोई मुक्ति दिलाएगा। मैं आपको बोल रही थी ना आपके जीवन में मेंटर, गाइड, गुरु भी डिस्टाइंड होते हैं, फेटेड होते हैं, वो भी ईश्वर भेजते हैं। आपको सही समय पे सही मेंटर मिले, सही समय पे कोई एस्ट्रोलॉजर आपको मिले, सही समय पे कोई एल्डर, किसी का गाइडेंस आपको मिले, आपको दिशा मिले। ये भी बहुत बड़ी गुरु का ब्लेसिंग्स होती है। 9th हाउस जुपिटर से मिलती हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए तलिस्मान का मतलब यू आर द पावर, यू हैव दिस पावर, समनिक पावर, यू कैन हील अदर पीपल। एक पैर डायरेक्शन में है, दूसरी पैर इन एंड यांग में है, एक हाथ में वो जो कंपास होती है कि दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए कि दिस इज योर डायरेक्शन। तो दैट इज द फुल फिगर तलिस्मान का। ओके, लेट मी चेक फ्रॉम टैरो व्हाट्स अबाउट योर करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ग्रुप नंबर 3, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ। मैं सिंगल के लिए देखूंगी, डोंट वरी, वन टाइम मोर स्पिरिट। कोई मार्स पावर का व्यक्ति है, आइदर मेल और फीमेल, वेरी स्ट्रॉन्ग मार्स एनर्जी जो मदद करेगा। दिस इज मास्टर कार्ड। करियर, वर्क, योर हेल्थ, योर स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ। मैं लव लाइफ के लिए थोड़ी और भी देखूंगी, ठीक है। मास्टर कार्ड में है सन कार्ड। लुक एट दिस, सन इज सक्सेस, सन इज विक्ट्री, अल्टीमेट विक्ट्री।
प्रेगनेंसी, संतान भाव को भी रिप्रेजेंट करता है। सन लुमिनियस मतलब लुमिनिसिटी, जो स्पॉटलाइट में है। सन छुपते नहीं हैं, सूरज एंड सच्चाई छुपते नहीं हैं। मैंने इसीलिए आपको बताई कि आप छुप नहीं सकते, मतलब अनकंफर्टेबल पेज, कि मैं बहुत ज़्यादा कैमरे के सामने ना कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट इट विल बी हैपेंड। कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिख रही है, लोग अप्रिशिएट कर रही है, आपकी वर्क की तारीफ चल रही है। कैरियर वर्क फील्ड को लेकर बात करें, नाइट ऑफ शॉर्ट्स विद दिस 3 ऑफ वांड्स, ट्रांसफ़र वगैरह हो सकते हैं, ट्रैवल रिगार्डिंग एनर्जी आ रही है। बट जब ट्रांसफ़र वगैरह हो रही है काफ़ी कैओस क्रिएट हो रही है, बिकॉज नाइट ऑफ शॉर्ट्स में ना बहुत फाइट पिक करने की एनर्जी, लड़ाई की एनर्जी है। सो 3 ऑफ वांड्स अल्टीमेटली जीत आपकी होगी, विक्ट्री आपकी होगी। यहाँ पर थोड़ी कैवस की सिचुएशन कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर दिख रही है, बट 3 ऑफ वांड्स है, सूर्य यहाँ पर मास्टर कार्ड में आया हुआ है, विक्ट्री इज़ योर्स। बट थोड़ी लड़ना पड़ेगा, असर्टिव होना पड़ेगा आपको। ओके, आपकी हेल्थ की बात करें, 2 ऑफ वांड्स एनर्जी में आपको शुरू में बताई, हेल्थ को लेकर आप कंसर्न होंगे, या फिर कोई आपकी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा, आपकी वजन को लेकर, आपकी ओवरऑल हेल्थ को लेकर बहुत वरीड होगा, एंड वो हाथ धोकर आपके पीछे पड़ेगा कि तुम्हें ये खाना है, ये नहीं करना है। ऐसे इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। कुछ व्यूअर्स के लिए आपको हो सकता है कि आँख और गले रिलेटेड कुछ इशू यहाँ पर आ सकते हैं, और गम रिलेटेड कुछ इशू यहाँ पर आ सकते हैं। दांतों में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी फर्स्ट हाफ में वो चीज़ें रिजॉल्व होने वाला है। ओके, तो स्पिरिचुअलिटी में स्टार कार्ड आई हुई है, तो ये तो ब्लेसिंग्स हैं। मुझे हेवन कार्ड दिखाई दी थी यहाँ पर, मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि पितरों का यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग से ऊपर से स्पिरिचुअलिटी में स्टार कार्ड, बहुत सारे पिलग्रिमेज वगैरह विजिट होना, या फिर कॉलिंग, यू फील लाइक कोई मुझे बुला रही है पर्टिकुलर कोई प्लेस से, दर्शन मिलना। स्टार्ट आना का मतलब है दर्शन मिलना। यहाँ पर देखते हैं आपकी लव लाइफ की एनर्जी, नाइट ऑफ वांड्स एंड जस्टिस, कोर्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है, कोर्ट हाउस और रजिस्टरी मैरिज, एंड बहुत तुरंत होगा, एब्रप्ट वे में, मतलब चटमगनी पट विवाह, जो मैरिज के लिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, चटमगनी पट विवाह टाइप का, मतलब कोर्ट मैरिज, टेम्पल मैरिज, इस टाइप की एनर्जी। लेट मी चेक, थोड़ी और लव लाइफ के लिए देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं लव लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं। ग्रुप नंबर 3, दिस इज किंग ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। मतलब ऐसा स्थिति होगा, मतलब हाँ ना चलेगा, एंड सडन मैरिज होगा। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए सडन कुछ मैरिज होगा, बाकी के लिए अगर कोर्ट कचहरी का कुछ चक्कर आपकी चल रही थी तो फर्स्ट हाफ में वो रिलीज हो जाएगा आपकी लाइफ से। थोड़े और देखते हैं लव लाइफ रिगार्डिंग व्हाट्स कमिंग फर्स्ट हाफ 2026 की। फर्स्ट हाफ में लव लाइफ में क्या आ रही है ग्रुप नंबर 3 के लिए। देयर इज समवन, द मैन इन ए डीप लव, दिस इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, लव लाइफ, एंड विद दिस टावर कार्ड एंड विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ टॉक्सिक एनर्जी आपकी लाइफ से रिलीज होगा, समथिंग वेरी टॉक्सिक जो फर्स्ट हाफ में रिलीज होते हुए दिखाई दे रही है, जो आपकी इमोशंस को लेकर खेले थे माय डियर। ऐसी कोई टॉक्सिक एनर्जी रिलीज होता हुआ, किसी के लिए डिवोर्स हो सकती है, जो 2025 में चल रहा था फर्स्ट हाफ में, वो कम्प्लीटली क्लियर हुई, वेरी मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में हो सकती है। या फिर मान लीजिए जो 4 ऑफ पेंटिकल जो एलिमनी वगैरह होती है, इस जगह पर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर लड़ाई इशू थोड़ी मुझे दिख रही है यहाँ पर, बट अल्टीमेटली यहाँ पर बहुत सारी इशू के बाद थोड़ी कैवस के बाद, क्योंकि शनिदेव मौजूद है, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगा यहाँ पर। ओके, थोड़ी सिंगल के लिए देखते हैं। वन टाइम मोर स्पिरिट, सिंगल, दिस इज एस ऑफ वांड्स, 6 ऑफ वांड्स, बाराती दिखाई दे रही है। ओके, एंड द वॉल कार्ड इज देयर सिंगल के लिए, एंड विद दिस 9 ऑफ कप्स इज हियर। यहाँ पर आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, क्योंकि वॉल के साथ 6 ऑफ वांड्स एंड एस ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है। अपॉर्चुनिटी, वॉल कार्ड मैरिज को भी दिखाते हैं, तो सिंगल के लिए जो मैरिज की एज चल रही है, अगर नहीं भी चल रही है, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होगा, बाकी के लिए डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, बट दैट विल बी सडन। ओके, 9 ऑफ कप्स, इट्स लुक लाइक विश फुलफिलमेंट। कुछ व्यूअर्स के लिए डिवोर्स पर्सन हो सकती है, या फिर पास्ट में इनकी कोई रिलेशनशिप रही है। लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं व्हाट्स अबाउट योर गाइडेंस ग्रुप नंबर 3, व्हाट्स अबाउट योर गाइडेंस ग्रुप नंबर 3 फर्स्ट हाफ 2026, क्या गाइडेंस है आपके लिए।
दैट इज़ हील। ओह, दिस स्टार कार्ड हियर, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है गिविंग एंड रिसीविंग। यहाँ पर भी 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, जस्टिस का ही एनर्जी है जो माइनर अरकाना में है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कन्यादान हो या फिर आप देखेंगे जो हवन होते हैं, इस टाइप की एक एनर्जी दिखाई दे रही है कि जो दिया जा रही है वो मिल रही है, वो वापस मिल रही है। देखिए, स्टार कार्ड डिफरेंट जगह पर आई है। एक स्पिरिचुअलिटी में स्टार कार्ड आई है, एंड अगर आप इस स्टार को देखेंगे कि चेन से एक व्यक्ति बंधा हुआ था बहुत टाइम से, एंड एक चेन ब्रेक हो गया, व्यक्ति मुक्त हो गया, हील हो गया। तो बार बार मुझे यहाँ पर वो वाइब्स आ रही है। आप जो खाई में गिरे हैं, ग्रुप नंबर 3, अब मुक्ति का समय है फर्स्ट हाफ में ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।